अगर आप इसे कहानी समझकर सुन रहे हैं, तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो असल में हुआ है और इसका एक हिस्सा आज भी जिंदा है। हम चार दोस्त थे। हमें भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था और सबसे बड़ी गलती यही थी। और यहीं से चीजें बदल गईं। लेकिन हमें तब नहीं पता था कि ये आखिरी बार था। हमने सोचा ये यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन असली डर बाद में शुरू हुआ। ये वाक्य सुनकर दिमाग आगे सुनना चाहता है। हम चार दोस्त थे, रवि, मोनू, दीपक और मैं। ये घटना 2018 की है, जब हम सब एक ही कस्बे में रहते थे और रोज रात को साथ घूमते थे। उस दिन भी ऐसा ही था। कोई योजना नहीं थी, कोई रोमांच नहीं ढूंढ रहे थे। बस यूं ही बाइक से निकले थे। रात करीब 10:30 बजे होंगे। मौसम सामान्य था, न बारिश न तूफान। रास्ते में पुरानी नहर के पास से गुजरना पड़ता है। उस जगह के बारे में बचपन से सुनते आए थे कि वहां रात में नहीं रुकना चाहिए, लेकिन हमने कभी गंभीरता से नहीं लिया। उस रात पहली गलती यही हुई कि हमने बाइक रोक दी। वजह बस इतनी थी कि दीपक को पेशाब लगी थी। हम हंसे और बाइक किनारे लगा दी। नहर के पास हल्की सी बदबू थी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। चारों वहीं खड़े थे। तभी मोनू ने कहा कि उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हमने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वही आवाज आई। इस बार साफ, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पैर चल रहा हो। हमने मोबाइल की लाइट जलाई। सामने कोई नहीं था, लेकिन आवाज पीछे से आई। जब हमने पीछे देखा, तो नहर के पानी में हलचल थी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। तभी रवि ने कहा कि चलो यहां से तुरंत निकलते हैं। दीपक अभी भी झाड़ियों में था और अचानक उसने चिल्लाकर कहा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। हम तीनों दौड़कर उसके पास पहुंचे। उसने बताया कि नीचे से किसी ने टखने को कसकर पकड़ा था। जब हमने देखा, तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके पैर पर लाल निशान साफ दिख रहे थे, जैसे उंगलियों के निशान हों। हम डर गए और बिना कुछ बोले बाइक स्टार्ट की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। कई बार कोशिश की। तब अचानक नहर की तरफ से किसी औरत की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। उसने कहा, रुको। हम सब सन्न रह गए, क्योंकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज फिर आई, इस बार पास से नहीं, बल्कि हमारे सिर के अंदर से, जैसे कोई दिमाग में बोल रहा हो। मोनू रोने लगा। दीपक कांप रहा था। तभी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। हमने बिना पीछे देखे बाइक दौड़ा दी। जब कस्बे में पहुंचे तो देखा, समय सिर्फ 11:10 हुआ था, जबकि हमें लगा था कि कम से कम 1 घंटा बीत चुका है। उस रात हम किसी से नहीं मिले, सीधे घर चले गए। लेकिन यहीं खत्म नहीं हुआ। असली डर उसके बाद शुरू हुआ। अगले दिन रवि स्कूल नहीं आया। फोन किया तो किसी ने उठाया नहीं। शाम को पता चला कि रवि रात से बुखार में बेहोश है। हम मिलने गए तो उसने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि कोई मेडिकल वजह नहीं है, लेकिन वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, पानी में मत देखो। अगले 2 दिन बाद मोनू ने बताया कि उसे रात में सपने नहीं, बल्कि जागते हुए वही आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि कोई उसके बिस्तर के नीचे खड़ा है। दीपक का हाल सबसे खराब था। उसके पैर का निशान काला पड़ गया था और वहां से अजीब सी ठंड निकलती थी, जैसे बर्फ रखी हो। मैं खुद भी बदल चुका था। मुझे रात में नींद नहीं आती थी। आंख बंद करते ही नहर दिखती थी और पानी के अंदर कोई चेहरा ऊपर की तरफ देखता हुआ दिखता था। हमने ये बात किसी बड़े को नहीं बताई, लेकिन कस्बे के एक बूढ़े ने खुद हमें बुलाया। उसने कहा कि तुम लोग नहर के पास रुके थे ना? हमने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता? उसने बताया कि वहां 1996 में एक औरत डूबकर मरी थी। वो पागल नहीं थी। उसे किसी ने धक्का दिया था और उसने मरते वक्त मदद के लिए चिल्लाया था, लेकिन वहां कोई नहीं रुका। उसके बाद से जो भी 4 लोग एक साथ वहां रुकते हैं, उनमें से कोई एक कभी पहले जैसा नहीं रहता। ये सुनकर हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आज 8 साल हो चुके हैं। रवि अब भी पूरी तरह ठीक नहीं है। मोनू ने कस्बा छोड़ दिया। दीपक लंगड़ा कर चलता है और मैं आज भी पानी में अपना चेहरा नहीं देखता, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि
वहां मेरा चेहरा नहीं होता। उस बूढ़े से मिलने के बाद हम चारों ने आपस में तय किया कि अब कभी उस नहर की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन डर से भागने से चीजें रुकती नहीं है। उसी रात करीब 2:30 बजे मेरे मोबाइल पर मिस कॉल आई। नंबर सेव नहीं था। मैंने कॉल वापस नहीं की, लेकिन स्क्रीन पर टाइम दिख रहा था, 3:18। वही समय जो पहले भी अजीब तरह से हमारे साथ जुड़ा था। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। पंखा चल रहा था लेकिन हवा नहीं लग रही थी। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन पैर की तरफ ठंड महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने गीले हाथ रख दिए हों। सुबह जब उठा तो पैर पर भी वही लाल निशान था जो दीपक के पैर। खबर नहीं आई। तीसरे दिन पुलिस हमारे घर आई और बताया कि मोनू जिस बस में था वो रात में नहर के पास खराब हो गई थी और मोनू बस से उतरकर पानी की तरफ चला गया था। किसी ने उसे जाते देखा, लेकिन किसी ने रोका नहीं। शव नहीं मिला, सिर्फ उसके जूते नहर के किनारे पड़े थे। रवि की हालत और बिगड़ गई। वो अब पानी देखते ही चीखने लगता था और बार बार कहता था, वो नीचे है, वो ऊपर देख रही है। बूढ़े आदमी से दोबारा मिलने गए तो उसने बताया कि जो लोग उसे मरते हुए देखते हैं या उसकी आवाज सुनते हैं, वो किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि उसे अब भी लगता है कि अगर कोई उसके साथ चलता तो वो बच जाती। उस रात के बाद मैंने कस्बा छोड़ दिया, लेकिन जहां भी गया पानी की आवाज मेरे पीछे आती रही। आज भी कभी कभी रात 3:18 पर मेरी आंख खुल जाती है और मुझे लगता है कि कोई बहुत पास खड़ा है, और अगर मैं एक बार पलट कर देख लूं तो शायद मैं भी लौट कर कभी ना आ सकूं। 2022 में मुझे उस कस्बे से फिर कॉल आया। ये कॉल किसी दोस्त की नहीं थी, ये थाने से थी। इंस्पेक्टर ने बस इतना कहा कि आपका नाम एक पुराने मामले में दोबारा आया है। मैंने पूछना चाहा, लेकिन उसने फोन पर कुछ नहीं बताया। जब मैं कस्बे पहुंचा तो वही नहर, वही रास्ता, वही सन्नाटा, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन जगह के पास अब चेतावनी बोर्ड लगा था, रात में जाना मना है। इंस्पेक्टर ने बताया कि पिछले 4 साल में 7 लोग उसी जगह गायब हुए हैं। हर बार संख्या 4 होती है और हर बार उनमें से कोई एक पहले बदलता है, फिर कोई दूसरा चला जाता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कभी किसी आवाज की रिकॉर्डिंग की गई थी। मैंने बताया कि मोनू के फोन में एक ऑडियो था जिसे उसने मरने से पहले मुझे भेजा था। वो ऑडियो मैंने आज तक नहीं सुना था। फोन में सेव था, लेकिन डर की वजह से कभी चलाया नहीं। उस दिन थाने में इंस्पेक्टर के सामने मैंने पहली बार वो ऑडियो चलाया। शुरुआत में सिर्फ हवा की आवाज थी, फिर पानी की हल्की लहरें और फिर एक औरत की आवाज, बहुत धीमी लेकिन साफ। उसने कहा, अगर तुम लोग रुक जाते तो मैं बच जाती। इसके बाद ऑडियो में 4 अलग अलग सांसों की आवाज थी। आखिरी सांस मोनू की थी, क्योंकि उसी समय रिकॉर्डिंग बंद हो गई। इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बताया कि यही आवाज एक दूसरे केस में भी मिली थी। बिल्कुल वही शब्द, वही क्रम, वही समय। रात 3:18। उसी रात एक सिपाही ड्यूटी पर था जिसने नहर की तरफ किसी को खड़ा देखा। उसने बताया कि वहां 4 परछाइयां थीं, 3 स्थिर, एक पानी की तरफ झुकी हुई। सुबह वही सिपाही बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो सिर्फ पानी की तरफ देख रहा था। केस बंद कर दिया गया, जगह को सील कर दिया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आज भी वहां है, क्योंकि पिछले साल मुझे फिर वही मिस कॉल आई और इस बार स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ समय दिख रहा था, 3:18, और कमरे के फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो दरवाजे तक गए लेकिन बाहर नहीं निकले। आज भी रात 3:18 पर अगर पानी के पास कोई 4 लोग रुक जाएं तो